हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे बॉन्ड के बारे में कि केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं और उसके डेफिनेशन किस प्रकार से होते हैं, उसका एग्जाम्पल सभी प्रकार से हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन भेजे सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये नोटिफिकेशन पहुंचने से आप सर्वप्रथम देख पाएंगे कि इंपॉर्टेंट जिनिस क्या क्या चीजें आए हैं। तो आप लोग ज्ञान लेने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो जब आप ज्ञान लेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आप वो सबसे पहले पहुंचेंगे। ओके, तो हम लोग देखेंगे आज केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो देखिए कि केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहले क्या है कि आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम लोग आज देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड किस प्रकार से होते हैं, कैसे बॉन्डिंग होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो आयनिक बॉन्ड के बारे में देखिए कि आयनिक बॉन्ड किसे कहेंगे। तो आयनिक बॉन्ड देखिए कि NaCl, हम लोग जानते हैं NaCl कैसे बनता है, नमक जो हम लोग खाते हैं तो उसको NaCl बोलते हैं। तो NaCl का बॉन्ड कैसे होता है, देखिए कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो उसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो 1 होंगे। तो उसका वैलेंसी भी 1 होते हैं और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर में सबसे बाहर वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, किसका, सोडियम का। तो उसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसी को दर्शाया गया है। और यहाँ पर देखिए कि क्लोरीन के बाहरी कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको स्टार से दर्शाए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सभी यहाँ पर जो ये Na और Cl है, तो ये जब बॉन्डिंग बनाएंगे तो क्या अष्टक पूरा होंगे। तो इसका क्या बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 होंगे। और ये जब ट्रांसफर कर देंगे, देखिए यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन दे करके ये पॉजिटिव चार्ज बन गए और ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव चार्ज बन गए, और दोनों मिल करके क्या NaCl का फॉर्मेशन कर गए। तो NaCl प्राप्त हो गए। तो बोलेंगे कि NaCl में कौन सा बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड है। ओके, कि चार्ज आयनिक एंड कैटायन, एनायन एवं कैटायन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयन नाम से ही तो पहचान में आ जाते हैं कि ये कौन सा बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड मतलब कि आयन और आयन के बीच में बॉन्ड जो होंगे उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए कि कैल्शियम में भी दिखाया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो हम लोग चुना देखे है ना, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या कितना होता है, 20। तो बाहरी कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6। तो बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन ही दर्शाया गया है। तो इसका चार्ज कितना हुआ, 2+, और ऑक्सीजन का 2-, दोनों मिल करके CaO का फॉर्मेशन कर गए। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, देखिए कोवेलेंट का अर्थ होता है कि साझेदारी, कि कार्बन जो है, कार्बन भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो साझेदारी करके दो परमाणु या 2 मॉलिक्यूल मिलकर के जो बॉन्ड बनाते हैं, मतलब अपना साझेदारी मिल करके, मतलब क्या, साझेदारी करके जो बॉन्ड बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में देखिए कि O2, यहाँ पर देखिए O2 मतलब कि ऑक्सीजन, यहाँ पर O2 मतलब क्या, मॉलिक्यूल है। वहां पर कितने मॉलिक्यूल है, 2। O2 का मतलब कि ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, O और O, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो दोनों को मिलाकर O2। तो देखिए 2 ऑक्सीजन, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका 6। तो इसका भी 6, इसका भी 6। तो दोनों को अष्टक पूरा करेंगे, मतलब कि दोनों जब मिल जाएंगे, जब रिएक्शन कर जाएंगे तो 2 इसके बीच के, इसीलिए बोलते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड है। अब देखिए कि Cl2। अब Cl2 में देखिए बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये साझेदारी कर लेंगे कि यहाँ पर ये ले लेंगे इसका, और ये क्लोरीन इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और ये क्लोरीन इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेकर दोनों साझेदारी करके
बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए Cl और Cl के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है, मतलब कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और Na2 में भी कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। सभी में देखिए HCl उसका भी ऐसे करके जब साझेदारी करके जो स्ट्रक्चर है ऐसा करके बनाएंगे तो सभी ये लोग क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए कि कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया, आयोनिक बॉन्ड समझ में आ गया। अब देखिए कि वंडर वाल्स फोर्स, वंडर वाल्स फोर्स क्या है। तो देखिए ये फोर्स 3 प्रकार के होते हैं। क्या? लिंडर फोर्स, उसके बाद डाइपोल डाइपोल फोर्स और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। 3 प्रकार के हैं वंडर वाल्स फोर्स। एक वंडर वाल एक वैज्ञानिक का नाम है, तो जो फोर्स लगा था तो उस फोर्स का नाम देने के लिए उस वैज्ञानिक का नाम के आधार पर वो रखा गया है वंडर वाल्स फोर्स। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, लिंडन फोर्स, उसका डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। तो देखिए कि लिंडन फोर्स क्या है कि देखिए यहाँ पर नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर, देखिए यहाँ पर पोलर और नॉन पोलर किसे कहा जाता है। पोलर मतलब क्या, देखिए दो यहाँ पर पोल है तो इसमें क्या कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। किसमें? हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसमें क्लोरीन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि ये यदि सभी इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये नहीं रख पाएंगे, और ये यदि यहाँ पर ये पूरा पॉजिटिव और ये पूरा नेगेटिव हो जाते तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का फिर पता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो इसके पास तो रहेगा ही नहीं कुछ, तो इसीलिए इसके दोनों के पास है लेकिन पार्शियल चार्ज में है। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज में है। और पोलर मतलब देखिए 2 पोल बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पोल बन गए। और नॉन पोलर देखिए HCl है, इसके ऊपर कुछ पोलर है नहीं है, मतलब कि इसका ध्रुव में कुछ है नहीं है, पॉजिटिव भी नेगेटिव में कुछ नहीं है, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया गया, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। अब यहाँ पर देखिए कि लिंडन फोर्स, तो लिंडन फोर्स में क्या बोले कि देखिए यहाँ पर A और B 2 मॉलिक्यूल है तो ये दोनों नॉन पोलर है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, ये अपना नॉन पोलर है। आप देखिए कि इंस्टेंटेनियसली, ये क्या है, इंस्टेंटेनियसली नॉन पोलर फोर्स ये है। और यहाँ पर देखिए कि ये नॉन पोलर था, नॉन पोलर से इसको अचानक से मतलब अचानक से ही वो चार्ज बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में बढ़ गए, तो नॉन पोलर से डायरेक्ट बन गए तो इसे इंस्टेंटेनियसली कहते हैं। और यहाँ पर जो ये बी वाला मॉलिक्यूल था ये नॉन पोलर में ही है, मतलब ये नॉन पोलर से पोलर चार्ज में बन गए एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर में ही थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये नॉन पोलर, ये पोलर और ये नॉन पोलर, तो ये पोलर नॉन पोलर को भी फिर ये पोलर में बदल दिए, तो इसे लिंडन फोर्स कहते हैं। कि पहले दोनों नॉन पोलर्स थे तो नॉन पोलर्स पोलर्स में अचानक बदल गए, अचानक से जो चीज हो जाते हैं कि वहां पर कुछ है ही नहीं और अचानक से वहां आ जाते हैं, तो वैसा ही यहाँ पर है कि वो नॉन पोलर था, नॉन पोलर से पोलर चार्ज बन गए कि वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए और ये नॉन पोलर में ही थे, तो इसे इंस्टेंटेनियसली ये स्थिति में आ गए। कौन? ए वाला, ए और बी नॉन पोलर में ही थे और इसको देख करके ये नॉन पोलर वाला पोलर में आ गई, तो इसे लिंडन फोर्स, मतलब लिंडन एक वैज्ञानिक है उसी के आधार पर उसको लिंडन फोर्स नाम दिए। उसके बाद देखिए डाइपोल डाइपोल फोर्स, तो डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या है कि देखिए यहाँ पर 2 ध्रुव है, ध्रुव मतलब कि इसका एक ध्रुव है, इसका एक, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब डाइपोल, और फिर इसका डाइपोल डाइपोल डाइपोल, इसके बीच में जो फोर्स लगते हैं उसे डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या पॉजिटिव पार्शियल चार्ज और इसका नेगेटिव पार्शियल चार्ज, तो यहाँ पर दोनों में है, तो दोनों में क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा बन गए कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों अट्रैक्शन हो गए और दोनों के बीच फोर्स बन गए, तो इसे डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन इज ए डाइपोल डाइपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स बनाते हैं। ओके, और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स कि डाइपोल फोर्स है लेकिन वो उसको आगे बढ़कर कि डाइपोल नॉन डाइपोल फोर्स को डाइपोल फोर्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डाइपोल फोर्स में बदल दिए, मतलब एक टीचर एक शिष्य को टीचर बना दिए। ऐसा स्थिति यहाँ पर है कि एक टीचर एक स्टूडेंट को टीचर बना दिए,
तो वो क्या किया, डाइपोल से इंड्यूस, जो टीचर थे तो वो इंड्यूस टीचर बना दिए उस स्टूडेंट को। तो उसी प्रकार से है क्या कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ये है डाइपोल इंड्यूस। देखिए ये पोलर था, मतलब ये टीचर था, ये नॉन पोलर स्टूडेंट था। तो क्या क्या, टीचर स्टूडेंट को टीचर बना दिए, मतलब कि दोनों के बीच में जो यहाँ पर फोर्स लगा तो इसे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कहेंगे। ओके, समझ में आया। तो देखिए कि आयनिक बॉन्ड क्या है कि आयन के बीच में, आयन और कैटायन और एनायन, दो आयन है तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड की दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट मतलब कि साझेदारी करके, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके जो बॉन्ड बनाते हैं उसे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और उसके बाद क्या है, ये तो हम लोग जान जाते हैं कि यहाँ पर बाहरी कक्षा में कितना, उसको हम निकाल भी सकते हैं बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, और उसी से जितना इलेक्ट्रॉन कमी है उसी से उसका साझेदारी करके जो बॉन्ड बनाते हैं उसे हम लोग क्या, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए कि वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स तीन प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, लिंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, तीन प्रकार के हो गए। तो लिंडन फोर्स समझ में आ गया कि दोनों नॉन पोलर में था, फिर एक क्या पोलर में आ गए, मतलब उसमें चार्ज आ गए एक मॉलिक्यूल में, और एक क्या नॉन पोलर था। अब दोनों में फिर जो नॉन पोलर था उसको पोलर में परिवर्तित कर दिया, और दोनों के बीच में फिर जो फोर्स लग गया उसे हम लोग क्या बोले, लिंडन फोर्स उसको बोले। उसका डाइपोल डाइपोल की दोनों ध्रुवों के बीच में, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड उसे कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल बॉन्ड एक ही है कि डाइपोल बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक, वहां पर कंडीशन क्या है कि वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं। और कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और बाकी जो पोलर और डाइपोल डाइपोल जो बॉन्ड है तो वो किसी में भी बन सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन है कि वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे, यही कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड का। नहीं, डाइपोल फोर्स को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड को डाइपोल डाइपोल फोर्स कहेंगे। तो और उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ये आसानी से समझ में आएगा ही, क्योंकि टीचर स्टूडेंट को टीचर बना दिए, यानी कि टीचर हो गया डाइपोल, और उसका शिष्य को पढ़ा करके अच्छा करके उसका क्या बना दिए, टीचर बना दिए। तो वो क्या हुआ, इंड्यूस टीचर, टीचर इंड्यूस टीचर, यानी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स जो यहाँ पर लगे हैं, कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स लगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। समझ में आ गया, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अब आगे तक देखते रहिए और कमेंट कीजिए, जो भी समझ में नहीं आते हैं कमेंट करके वो परेशानी को बताइए, तभी हम लोग जानेंगे कि नहीं आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है। और जहां अच्छा लगे आप कमेंट कीजिए, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।